नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीतम साहू, सहायक प्राध्यापक इतिहास, ISBM विश्वविद्यालय। आज हम इस वीडियो क्लास के माध्यम से BA तृतीय वर्ष, जिसमें द्वितीय प्रश्न पत्र विश्व का इतिहास, जिसमें हम विलियम द्वितीय की विदेश नीति पर चर्चा करेंगे। वर्ल्ड हिस्ट्री में विलियम द्वितीय का एक महत्वपूर्ण स्थान है, चूँकि जो है 27 जनवरी 1859 से 4 जून 1940 तक जो है यह जर्मनी का अंतिम सम्राट तथा प्रशा का राजा था, जिसने जर्मन साम्राज्य एवं प्रशा को 15 जून 1888 से 9 नवंबर 1918 तक इसने यहाँ पे शासन किया। जैसे कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं विलियम द्वितीय कैसे दिखता था, उसका स्क्रीन पे हम चित्र भी दिखा रहे हैं, उसको भी देख सकते हैं। तो आज हम विलियम द्वितीय की विदेश नीति पर अपन चर्चा करेंगे, कैसी कैसी उनकी विदेश नीति रही थी, कैसी कैसी वो नीतियाँ बनाई जिससे विदेशों के साथ कैसे संबंध स्थापित किए, और विदेशों के साथ संबंध स्थापित करके उन्होंने कैसे कौन कौन सी नीति बनाई और सबको साथ लेके वो आगे बढ़ा और विश्व राजनीति पर अपना एक महत्वपूर्ण स्थान कैसे बना। इन सभी पॉइंट्स पर हम आज चर्चा करेंगे विलियम द्वितीय की विदेश नीति पर। तो लेट्स स्टार्ट। अपन स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो क्लास में विलियम द्वितीय की विदेश नीति। तो विलियम कैसर अत्यधिक हठी और महत्वाकांक्षी व्यक्ति था एवं क्रोधी व्यक्ति था। वह कहता था कि हमारा भविष्य समुद्र पर निर्भर है। उसके जर्मनी की समुद्री शक्ति बनाने के प्रयास से इंग्लैंड की स्थायी सुविधा प्राप्त थी। उसकी नीति थी कि संपूर्ण विश्व पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना। यदि इनमें उसे सफलता ना मिले तो वह विश्व के सर्वनाश के लिए तत्पर था। व्यापारिक देशों के देश हित होने के कारण इंग्लैंड युद्ध के पक्ष में नहीं था, जिसने विलियम कैसर द्वितीय की कायरता समझता था। वह आक्रामक रुख अपनाकर इंग्लैंड को भयभीत कर अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था, और यह गलत समझ थी कि इंग्लैंड किसी भी कीमत पर युद्ध टालना चाहेगा। इस प्रकार विलियम कैसर के उग्र साम्राज्यवादी निरंकुश स्वच्छताई व्यक्तित्व ने यूरोप को महायुद्ध के कगार पर पहुंचा दिया। तो हम स्टार्ट करते हैं विलियम द्वितीय की विदेश नीति। सबसे पहले हम रूस के प्रति उनकी नीति क्या थी उसको देखते हैं। तो 1890 ईस्वी के पुनर्वासन की संधि की पुनरावृत्ति होने वाली थी, जो बिस्मार्क द्वारा जर्मनी और रूस से हुई थी। जबकि विलियम रूस की अपेक्षा ऑस्ट्रिया से सुदृढ़ संबंध स्थापित करना चाहता था, जिससे वह बाल्कान में होकर पूरी भूमध्य सागर को अपने प्रभाव क्षेत्र में लाने में सफल हो सके। रूस ने भी इस पुनर्वासन संधि की पुनरावृत्ति को यह कहकर मना कर दिया कि संधि बड़ी पेचीदी और इसमें ऑस्ट्रिया के लिए धमकी मौजूद है, जिसके बड़े अनिष्टकारी परिणाम हो सकते थे। दूसरा है जर्मनी को विश्व शक्ति बनाना। विलियम बड़ा महत्वाकांक्षी था। वह जर्मनी को यूरोप का भाग्य विधाता ही नहीं वरन विश्व का भाग्य विधाता बनाना चाहता था। बिस्मार्क विश्व के झगड़ों से जर्मनी को अलग रखना चाहता था, किंतु विलियम ने यूरोप के बाहर के झगड़ों में हस्तक्षेप करना आरंभ कर दिया। वह केवल बाल्कान प्रायद्वीप में ही जर्मन प्रभाव से संतुष्ट नहीं था, वरन वह तो उसको विश्व शक्ति के रूप में देखना चाहता। इसी उद्देश्य के लिए 1890 ईस्वी के उपरांत जर्मनी की वैदेशिक नीति में विश्वव्यापी नीति का समावेश हुआ। विलियम के अनेक भाषाओं से इनके विचारों का मार्गदर्शन होता है, जिससे इन प्रदेशों पर उन्होंने अपना अधिकार किया। जैसे 1897 ईस्वी में जर्मनी ने कियाओ चाओ पर अधिकार किया। अगले वर्ष उसने चीन को बाध्य कर दिया। कियाओ चाओ तथा शांगतुंग के एक भाग का 99 वर्ष के लिए पट्टा लिखवाया। 1899 में उसने स्पेन के करोजिन द्वीप पर द्वीप क्रय किया। 1900 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका और इंग्लैंड के समझौता कर उसने समोआ द्वीप समूह के कुछ द्वीपों पर भी अधिकार किया। तो ये था। नेक्स्ट तीसरे पॉइंट देखते हैं जर्मनी और टर्की। विलियम टर्की को अपने प्रभाव क्षेत्र के अंतर्गत लाना चाहता था, और यह उसकी विश्व नीति का एक प्रमुख अंग था। इंग्लैंड की भी ओर से प्रयत्नशील था। वह किसी यूरोपीय राष्ट्र का प्रभुत्व टर्की में स्थापित नहीं होना देना चाहता था, क्योंकि ऐसा होने से उसके भारतीय साम्राज्य को भय उत्पन्न हो सकता था।
78 ईस्वी में बर्लिन कांग्रेस तक टर्की पर इंग्लैंड का प्रभुत्व स्थापित रहा, और जब किसी भी यूरोपीय राष्ट्र ने उस ओर प्रगति करने का विचार किया तो इंग्लैंड ने उसका डटकर विरोध भी किया, परंतु साइप्रस के समझौते के उपरांत उसका प्रभाव टर्की पर से कम होने लगा। जब इंग्लैंड का 1882 ईस्वी में मिस्र पर अधिकार हुआ तो इंग्लैंड और टर्की के मध्य जो रही सही सद्भावना विद्यमान थी उसका भी अंत होना आरंभ हो गया। अब विलियम द्वितीय ने इस परिस्थिति का लाभ उठाकर टर्की को अपने प्रभाव क्षेत्र में लाना प्रारंभ कर दिया। नेक्स्ट जो बात है इंग्लैंड और जर्मनी। 1890 ईस्वी तक जर्मनी और इंग्लैंड के संबंध अच्छे थे, किंतु जब विलियम द्वितीय के शासनकाल में जर्मनी ने विश्वव्यापी नीति को अपनाना प्रारंभ किया तो जर्मनी और इंग्लैंड के संबंध कट होना आरंभ हो गए। बिस्मार्क के पद त्याग करने के उपरांत विलियम ने जर्मनी की नौसेना में विस्तार करना आरंभ कर दिया। इंग्लैंड जर्मनी की बढ़ती हुई शक्ति से शंकित होने लगा था। कुछ समय तक दोनों में मैत्री का हाथ बढ़ा, किंतु 1896 ईस्वी के उपरांत दोनों के मध्य संबंध कटु होने आरंभ हो गए। जब विलियम ने ट्रांसवाल के राष्ट्रपति क्रूजर को जेम्स के आक्रमण पर विजय प्राप्त करने के लिए उपलक्ष्य में बधाई का तार भेजा, इस तार से इंग्लैंड की जनता में बड़ी क्षोभ उत्पन्न हुआ। महारानी विक्टोरिया ने भी अपने पुत्र विलियम द्वितीय की इस कार्य की बड़ी निंदा की तथा अंततः जर्मनी की नीतियों द्वारा इंग्लैंड भली प्रकार से समझ गया कि जर्मनी पर अधिक विश्वास करना इंग्लैंड के लिए घातक सिद्ध होगा। वास्तव में एक दिन ऐसा अवश्य आएगा जब इंग्लैंड और जर्मनी में युद्ध होगा। नेक्स्ट पॉइंट है पूर्वी समस्या में रुचि। फ्रांस और रूस के मध्य मित्रता की स्थापना हो चुकी थी। अब फ्रांस, रूस और इंग्लैंड की मित्रता का कार्य आरंभ हुआ। 1907 ईस्वी में फ्रांस के प्रयत्न से रूस और इंग्लैंड का गुट तैयार हो गया। वह गुट रक्षात्मक था, किंतु जर्मन सम्राट विलियम द्वितीय को इसके निर्माण में बड़ी चिंता हुई। अब उसने अपना पूरा ध्यान इस गुट के अंत करने की ओर विशेष रूप से आकर्षित किया। इसी समय जर्मनी को पूरी समस्या में हस्तक्षेप करने तथा रूस को अपमानित करने का अवसर भी प्राप्त हुआ। इसमें जो है ऑस्ट्रिया ने सर्बिया का साथ छोड़कर कठोर संबंध स्थापित किया, जिस कारण युद्ध का होना अनिवार्य सा दिखने लगा। किंतु जब जर्मनी ने स्पष्ट घोषणा कर दी कि रूस सर्बिया की किसी प्रकार सहायता नहीं करेगा, तो वह रूस में ऑस्ट्रिया की पूर्ण रूप से सहायता करने को तैयार हुआ। इस प्रकार युद्ध टल गया। इस समय रूस ने इतनी शक्ति नहीं थी कि वह जर्मनी और ऑस्ट्रिया को सम्मिलित सेवाओं का सफलतापूर्वक सामना कर सका। रूस को बाध्य होकर दब जाना पड़ा और जर्मन राजनीति बाल्कान द्वीप में सफल हुई। इस प्रकार जो है विलियम द्वितीय की जो विदेश नीति है, इन्होंने बहुत सारे देशों के साथ जो है विदेश नीति महत्वपूर्ण और चालाकी से इन्होंने स्थापित किया चूँकि, और इसने अपने देश को आगे लेकर भी आया। तो आज का क्लास बस इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट क्लास में नई इतिहास की जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।